और उसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। हम बहुत कमजोर परिवार से निकले हैं। अब आपको बताते हैं, बहुत सारे इसमें लोग जो बैठे हैं सामने जानते होंगे, 2007 में जब मैं मोतिहारी आया था तो मेरे पास साइकिल तक नहीं था। पैदल घूम के मैं क्लास करता था और कोचिंग कराता था। उद्धव पांडे कॉलेज के बगल में सुपर ठंडी इंग्लिश सेंटर और रघुनाथपुर में पांडे इंग्लिश सेंटर, सब कुछ लोगों को याद होगा, पढ़ाता था ना। तो उस समय से और समझिए ना, मेरे स्टूडेंट कोई केटीएम बाइक से, कोई बुलेट से, कोई ग्लैमर से, तो कोई कुछ से, सब स्टूडेंट सब इंतजार करते रहता था। और सर तब तक पैदल चलते थे तो 200 रुपया मैं लेता था सब बच्चों से। तो एक बार एक बच्चा हमको 600 रुपये लेके दिया। हम बोले हम तो 200 रुपये का महीना लेते, 600 का दे दिया। तो बोला कि सर पापा बाहर हो ना, तो पैसा 3 महीना से नहीं दिए थे, इस 3 महीने का ही दे दिए, एक 600। तो 600 दिया। तो उसी उद्धव पांडे कॉलेज के बगल में एक साइकिल दुकान थी, तो 150 रुपया पॉकेट में था, तो 600 रुपया 750 रुपया में एक रेंजर साइकिल से मैं चलता था और आंदोलन करता था मोतिहारी में, वही रेंजर साइकिल से। तो जब रेंजर साइकिल से मैं पहुंचता था बच्चे, तो सब कहते कि सर हम नहीं मोटरसाइकिल से आते हैं, और सर चोय चाय करते हुए रेंजर साइकिल से पहुंचते हैं। तो मैं आज हमारे यहाँ आ रहा है सर, बच्चा सब इकट्ठा हुआ और बच्चा सब क्या हम बताए, सब यहाँ अनिकेत रंजन को पहली बार मोटरसाइकिल पर यहाँ के छात्रों ने 200 रुपये इकट्ठा कर ग्लैमर मोटरसाइकिल खरीद के उनको चलाया था। सब हमारे स्टूडेंट वो लड़का सब खरीद के 200 रुपये इकट्ठा करके और शिक्षक दिवस पर हमको ग्लैमर बाइक दे दिया सब चढ़ने के लिए। और इस जिला में आंदोलन करते हुए लाठी खाए, सर फटा, खून बहा, 28 दिन भूखे भूखे बैठे थे, लाठी का पिटाए। लेकिन कहते हैं ना कि समाज में कुछ अच्छा करते हैं ना तो कुछ नहीं होता है, तो समाज का कुछ लोग साथ देता है। तो ये इतना लोग कैपेसिटी नहीं था हमारे इकट्ठा करने की, 2000 की कैपेसिटी है और लगभग 6-7 हजार लोग इसमें खड़े हैं। तो सर ये प्यार है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि सर हम क्या कहें, बस आप लोग प्यार बनाए रखिएगा कि सर यहाँ पर आए हैं और सर जो भी बोलेंगे ना, हम हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उस पर थोड़ा सा अमल करिएगा और तो हम लोग का मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। और अनिकेत रंजन इस वादा करता है, अभी तक किसी राजनीतिक पार्टी में अनिकेत रंजन नहीं गया है। हम चंपारण की शान के लिए लड़ते हैं, चंपारण के प्रतिष्ठा के लिए लड़ते हैं और जिंदगी में जब तक जिंदा रहेंगे ये धरती को छू के कसम खा के कह रहे हैं कि चंपारण के प्रतिष्ठा के लिए लड़ेंगे। अब हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि इस मंच पे सर बोलेंगे, लेकिन सर का ही आदेश था कि हमारी बहन यहाँ पे है, तो 2 साल पहले बहन का हम लोग सुन लें। उसके बाद जो है, चूंकि ज्यादा लोग नहीं है, 2 शब्द हम कहेंगे कि बस बच्चों को आशीर्वाद दे और नशा, बाकी कोई बात नहीं करना है। केवल नशा क्या है, 2 मिनट मात्र समय के लिए हम आप 3-4 आदमी से कहेंगे कि मात्र 2 मिनट के लिए संबोधन करना है, ठीक है? अलाउ करते हैं, धन्यवाद। अब मैं समय नहीं मोतिहारी मेयर बहन प्रीति कुमारी जी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि सभी नौजवान जो लोग भाई हैं, हमारे सभी भाइयों को, आप बहन हैं तो भाइयों को एक अच्छा संदेश दीजिए कि नशा की हद तक खराब है। धन्यवाद। आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए, आपको ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप लोग की तरह हम भी बैठे हैं गाने सुनने के लिए। तो सबसे पहले मैं बिहार में पहली बार किसी सामाजिक कार्यक्रम में खान सर शामिल हुए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत उनका स्वागत और आभार व्यक्त करती हूँ। और सर का विवाह भी कुछ दिन पूर्व ही हुआ है, तो उसके लिए भी मैं बहुत आज का जो विषय अनिकेत भैया ने रखा है, अगर आप गौर करें तो ये विषय बहुत ही गंभीर विषय है। ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं कहते हुए मैं विषय पे ही बोलना चाहूँगी, क्योंकि नशा वो बीमारी है, वो सार्वजनिक बीमारी है जो व्यक्तित्व के साथ साथ उसे आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तो बर्बाद करता ही है, साथ ही उसके परिवार को भी तहस-नहस कर देता है। और अगर आज आप लोग गौर करें तो वैसे युवा जो नशा करते हैं वो शराब, हीरोइन, चरस तो छोड़िए, आजकल कुछ दवाइयों को भी
नशा के रूप में लेने लगे हैं। सोचिए स्थिति कितनी भयावह हो गई है, जबकि सभी जानते हैं, सभी को पता है कि धूम्रपान जैसा घातक कुछ भी नहीं है। वो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का कारण बनती है। और जो आप लोग नशे के रूप में लेते हैं उन पर एकदम सार्वजनिक रूप से लिखा भी होता है कि ये कितना घातक है, फिर भी लोग बहुत चाव से नशा करते हैं। अगर इसका शिकार कोई बनता है तो सबसे ज़्यादा वो बच्चे बनते हैं, जो नशे के कारण परिवार में माँ बाप के बीच में हो रहे लड़ाइयों को देखते हैं, और वो इसका उस पर इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि वो बच्चे दब्बू टाइप के बन जाते हैं, डर सहमे रहते हैं। उनका ना पढ़ाई में मन लगता है, ना किसी चीज़ में मन लगता है। सोचिए हम लोगों को, मतलब जो भी यहाँ युवा है, ये चीज़ गौर करना है कि शराब या कोई भी मादक पदार्थ स्वास्थ्य के लिए जरूरी नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप हमारे संविधान